अमेरिका में तैयारा हादसा तहकीकात में अहम पेशरफ। दरियाए पोटोमेक से एक ब्लैक बॉक्स मिल गया। ब्लैक बॉक्स मुसाफिर तैयारे का है जो हेलीकॉप्टर का तयन नहीं हो सका। रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में स्टाफ कमी का शिकार था। हादसे का शिकार मुसाफिर तैयारे का रनवे आखिरी लम्हे तब्दील कराया गया। अलमनाक तसादुम की मजीद तफसीलात सामने आ गई। तैयारे के रास्ते से हट जाएं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने मिलिट्री हेलीकॉप्टर को 30 सेकेंड कबल 2 बार पैगाम भेजा था। हेलीकॉप्टर के पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया। अमेरिकी फौज का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तरबियती मिशन पर था। अमेरिकी मीडिया अमेरिका में अलमनाक तैयारा हादसे में 67 अफराद हलाक। तैयारे में 64 मुसाफिर और हेलीकॉप्टर में 3 फौजी सवार थे। जम हक होने वालों में पाकिस्तानी खातून भी शामिल। असरी हुसैन की हमाद रजा से 2.5 साल पहले शादी हुई। खातून ने अपने शोहर को पैगाम भेजा कि 20 मिनट बाद परवाज लैंड करने वाली है। शोहर हमाद रजा एयरपोर्ट पर इंतजार ही करता रह गया। असरी हुसैन और हमाद रजा का ताल्लुक रियासत मिजरवी से था। अलमनाक तैयारा हादसे में 15 अमरीकी और रूसी फराग सेक्टर भी जान से हाथ धो बैठे। सेक्टर्स के 2 रूसी कोच भी हादसे में जान की बाजी हार गए। जो बाइडेन इंतजामिया के नाक़िस इक़दामात मुसाफिर तैयारे के हादसे की वजह बने। ओबामा और बाइडेन इंतजामिया ने फेडरल एविएशन में नाअहल अफराद को भर्ती किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। तहकीकात का आगाज। कहते हैं कि पता चलाएंगे ये तबाही कैसे हुई। यकीनी बनाएंगे कि ऐसा कुछ दोबारा ना हो। हादसा एक अलमिया है। अमरीकी अवाम गम में है। हादसे के जिम्मेदार फौजी हेलीकॉप्टर के पायलट की अहलियत पर भी सवाल उठता है। मेरी इंतजामिया एविएशन सेफ्टी के लिए काबिल अफराद को नामजद करेगी। 2016 में व्हाइट हाउस आने के बाद मैंने सेफ्टी को तरजीह दी। मैंने अमेरिका की हिफाजत को पहले रखा। ओबामा और बाइडेन ने पॉलिसी को तरजीह दी। मीटिंग 28 तारीख को होनी थी इसी माह की। उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सदके दिल के साथ, नेकनीति के साथ कि ये डायलॉग आगे बढ़े, ये पार्लिस आगे बढ़े ताकि मुल्क जो है वो आगे चले, ना कि इनके इंतशार के हाथों मुल्क को नुकसान, ये मुल्क किसी मज़ीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की दावत। कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे और इन्हें मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया, लेकिन पीटीआई मुज़ाकरात से भाग रही है। वो आए बैठे, हम हाउस कमेटी बनाने को तैयार हैं। मुल्क नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 2018 के इलेक्शन में धांधली पर बानी पीटीआई ने हाउस कमेटी बनाने का ऐलान किया था। गुज़िश्ता हुकूमत की बनाई गई इस हाउस कमेटी पर आज तक अमल दरामद नहीं किया गया। 26 नवंबर की बात करते हैं तो फिर 2014 के धरने का भी अहाता किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की बातें गैर मुतल्लिका हैं। ऑफर को कबूल नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। कहा वज़ीर-ए-आज़म का बयान हमारे मुतालबात से हटकर है। हमने असीरान की रिहाई और 2 वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। हमने मैंडेट की तो अभी बात भी नहीं की है। हमारी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी है। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा कमीशन पर लोगों का एतमाद होता है। हाउस कमेटी बनाने की तजवीज़ कोई बेहतर नहीं है। हुकूमत अगर मुज़ाकरात पर संजीदा होती तो कमेटी अब तक बन चुकी होती। मुल्क को सियासी बहरानों से निकालने के लिए मुज़ाकरात के लिए राजी हुए। मामलात को पाए तख्मीर तक पहुंचाने के लिए हुकूमत की नेक नियति शामिल होनी चाहिए। सहाफती तंजीमों का मुतनाज़ा पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ एहतजाज। PFUJ का आज मुल्क गीर यौम स्याह मनाने का ऐलान। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर सुबह 3:30 बजे स्याह परचम लहराया जाएगा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की PFUJ के मुल्क गीर एहतजाज की हिमायत। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज में शिरकत का ऐलान। कहा ज्वाइंट एक्शन कमेटी तरमीमी बिल को यकसर मुस्तरद करती है। सदर की जानिब से मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत करना अफसोसनाक है। सहाफ़ी तंजीमों और स्टेक होल्डर्स को सुने बगैर बिल मंजूर कराया गया। इंतहाई उजलत में बिल मंजूर कराना हुकूमती अज़ाइम और बदनीयती का वाज़ेह सबूत है। तरमीमी बिल को अदालत में चैलेंज करने के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत को हतमी शक्ल दी जा रही है।
पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिज, गैजेट नोटिफिकेशन जारी। सदर आसिफ जरदारी ने गुज़िश्ता रोज़ पीका तरमीमी एक्ट 2025 की तौसीक़ की थी। डिजिटल नेशन एक्ट का गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की मजम्मत करारदाद मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने पीका तरमीमी एक्ट को काला कानून करार दे दिया। एलामिया के मुताबिक पीका तरामीम आज़ादी इज़हार राय और बुनियादी इंसानी हुकूक के मुनाफी हैं। ये तरामीम सहाफ़ियों पर सोशल मीडिया सार्फिन और आम शहरियों की आवाज़ दबाने की कोशिश है। पीका तरामीम आइन के आर्टिकल 8 और 19 से मुतसादम हैं। कराची प्रेस क्लब में इजहार आज़ादी को दबाने के लिए मुतराजा पीका कानून की मंजूरी के खिलाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली, सेक्रेटरी सुहेल अफजल, KUJ के सदर समेत दीगर सहाफ़ियों की शिरकत। सेनेटर रजा रुबानी ने पीका कानून को काला कानून करार दे दिया। खिताब में कहा, कंट्रोल मीडिया और सोशल मीडिया पर मजीद कदगने लगी हैं। असूली जदोजहद को मजीद आगे बढ़ाना पड़ेगा। सहाफ़ियों ने अपने खिताब में कहा, जो कानून बना दिया गया है इसका असर सहाफ़ियों पर होगा और सहाफ़ती तंजीमों के मेंबर्स पर भी असरअंदाज होगा। इस कानून पर PTI के दौर में बातचीत हुई थी और कानून रुक गया था, लेकिन इस मरतबा कोई बातचीत नहीं की गई। पीका एक्ट एक ऐसा कानून है जिसका असर बराह रास्त हमारी सहाफत पर पड़ता है। बिल के हवाले से सदर ममलिकत से बात की थी। सदर ममलिकत ने सहाफ़ियों की तजावीज़ लेने और हुकूमत तक पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन सुबह पता चला कि सदर आसिफ जरदारी पीका तरमीमी बिल पर दस्तखत कर चुके हैं। इस लेवल पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कहा कुछ जाए और फिर अमल कुछ किया जाए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम सवारियाँ हैं और हुकूमत ड्राइवर है, सवारियों को क्या पता किधर जाना है। PTI से मामूल की मुलाकात हुई है। सियासत में उठना बैठना चलता रहता है। मैं चाहता हूं बानी PTI रिहा हो, लेकिन ऐसा होता देख नहीं रहा। एक खेल होता है और एक खिलवाड़ होता है। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। और कोई ये कहे कि पेट्रोल बॉम्ब्स चलाओ, पुलिस वालों के, रेंजर्स के कीलों वाले डंडों से उनके सर तोड़ो और अपने आप को जेल में बंद करा लो, तो क्या कहोगे? खेल और खिलवाड़ में फर्क होता है। बच्चों ने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। पेट्रोल बम चलाने वालों को हथियार नहीं बनना। पाकिस्तान नौजवानों की रेड लाइन है, आपका कोई कदम मुल्क के खिलाफ नहीं उठना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खेलता पंजाब गेम्स के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। नौजवानों को जलाओ घिराओ, तोड़ फोड़ और मुल्क के खिलाफ किसी के बहकावे में न आने की तलकीन। मुकाबलों में जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक देने का ऐलान। मुस्बत चीज़ें आ रही हैं अमेरिका से, और ट्रम्प की कार्ड की हवा निकल के PTI की ट्रम्प के वो बजाय कार्ड के बजाय अब वो प्ले कार्ड लेके फिर रहे हैं। करप्शन हो रही है, करप्शन हो रही है, KPK में करप्शन हो रही है, करप्शन हो रही है, करप्शन हो रही है। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं करप्शन हो रही है। मैं आपको कह रहा था गंडापुर साहब नजर नहीं आ रहे मुझे, वो इस वजारत से गए, अब वजारत से भी जाएंगे। उनको वजारत को बचाने के लिए, वजारत आला के लिए हुकूमत और वगैरह वगैरह सब अब आगे हरकत में कि वो ना निकले। जुनेद साहब आए हैं, जुनेद साहब की सबसे बड़ी रुकावट जो है, खरे आदमी है, पुराने आदमी, मुखलिस आदमी है, लेकिन उनको फेल करें। गंडापुर के वसाइल तो उनके पास है, वो तो अपने घर के लोग भी नहीं निकाल सकते, ना मैं निकाल सकता हूँ। PTI वालों के ट्रम्प कार्ड से हवा निकल गई है। PTI वाले नून लीगी हुकूमत का साथ दे रहे हैं। अली अमीन गंडापुर सदारत के बाद वजारत से भी जाएंगे। अली अमीन गंडापुर जुनेद अकबर को फेल करेंगे। सेनेटर फैसल वावडा के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। कहा, बहुत पहले से कह रहा था खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है। अब बानी भी खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन पर बात कर रहे हैं। हुकूमत को PTI को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त दे देनी चाहिए। मुल्क के अदालती निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है।
सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के जिला मीर अली में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन 6 ख्वार जहन्नम वासिल शदीद फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए। शहदा में मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम शामिल। मेजर हमजा इसरार शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अता तारर की भी शिरकत। ISPR के मुताबिक हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़म हैं। कुर्रम तनाज़े में अहम पेशरफ, फ़रीक़ैन का ग्रैंड जिरगा आज तलब। चीफ सेक्रेटरी के सरबराही में कमिश्नर हाउस कोहाट में जिरगा होगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक जिरगे में फ़रीक़ैन के उमायदीन और अमन कमेटी के मेंबरान शरीक होंगे। IGKP, कमिश्नर कोहाट और कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला हुकाम शरीक होंगे। 100 से ज़ायद गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पारा चिनार पहुँच गया। अशिया खुरनोश समेत सब्जियाँ, फल और दीगर अजनास शामिल। कुर्रम में मजीद 6 बंकर्स मसमार कर दिए गए। अमन माहिदे के बाद मजमूई तौर पर 16 बंकर्स मसमार किए गए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक बगन बाजार के तज़ीन और आराइश का काम भी तेज़ी से जारी है। कुर्रम मुतासरीन को इमदादी रकूम देने का सिलसिला भी जारी। गाड़ियों की खरीदारी रुकवाने पर FBI अफसरान ने जान से मारने की धमकी दी। सेनेटर फैसल वावडा का इल्जाम। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना की FBI अफसरान के खिलाफ FIA में क्रिमिनल इंक्वायरी कराने की सिफारिश। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल कहते हैं कि जो लोग इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गाड़ियां खरीदने का प्रोसेस फौरी तौर पर रोक दिया गया है। सलीम मानवीवाला की ज़ेर सदारत खजाना कमेटी इजलास में वज़ीर खजाना और चेयरमैन FBI को ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी का कहना था कि मुझे भी धमकी आमेज पैगामात मिले हैं जो वज़ीर खजाना और चेयरमैन FBI को दिखाऊंगा। खाली एक प्रॉमिस नहीं है जो आपने अभी पढ़ा सबके सामने, तो इसको बस लफ्ज़ मत समझिएगा। ये काफ़ी सीरियस चीज़ है और बड़े गहरे मानी रखती है, तो इसको तोड़ना नहीं है, तोड़ सकते ही नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। आप पे प्रेशर्स आएंगे, कोर्ट रूम में प्रेशर्स आएंगे, टेम्पटेशंस दी जाएंगी, बहुत सी चीज़ें आपके साथ होंगी, लेकिन ओथ को नहीं छोड़ना। हल्फ मुक़द्दस वादा है, इसको तोड़ना नहीं। जजेस अपने हल्फ के साथ खड़े रहें। जजेस पर दबाव डाला जाएगा लेकिन हल्फ के साथ चलना है। हल्फ तोड़ने से सारा निज़ाम टूट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, हल्फ के साथ खड़े रहेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा। जब मुश्किल हालात का सामना हो तो हल्फ पढ़ लिया करें। लोगों का दिफा करना बहादुरी का काम है। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में मुब्तला अमरीकी खातून का वापस जाने से इनकार। पुलिस ने अमरीकी खातून को छिपा हेड ऑफिस मुंतकिल कर दिया। तर्जुमा छिपा वेलफेयर के मुताबिक खातून जहनी दबाव में है, किसी से बात नहीं कर रही। अमरीकी खातून को 19 साल नौजवान से सोशल मीडिया के जरिए मोहब्बत हुई। पाकिस्तानी नौजवान अमरीकी खातून से शादी के लिए राजी था, घर वालों ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान का 40,000 अफगानों को अमेरिका बुलवाने का मुतालबा। अमेरिका ने निकाला तो पाकिस्तानियों की मदद करेंगे। अमेरिकी इनखला के बाद से ये अफगान पाकिस्तान में हैं। अमेरिकी अफगानिस्तान से निकला तो पीछे जो असलहा छोड़ गया वो आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। पाक अमेरिका राब्ते बरकरार हैं। इमदादी प्रोग्राम्स की फंडिंग जल्द बहाल होने की उम्मीद है। जमहूरिया कॉन्गो में पाकिस्तानी खानदान महसूर हैं। मुतअद्दिद पाकिस्तानी अफराद बॉर्डर क्रॉस करके रवांडा पहुँच गए। गोमा शहर में 150 के करीब पाकिस्तानी फंसे हुए थे। अब तक 75 के करीब पाकिस्तानी रवांडा मुंतकिल हो चुके हैं। तर्जुमा दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। हमास का अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के सरबराह मोहम्मद अल-ज़ैफ़ के शहादत का ऐलान। मोहम्मद अल-ज़ैफ़ अल-मुआसी कैंप पर हमले के नतीजे में शहीद हुए। हमले में मोहम्मद अल-ज़ैफ़ के नायब मरवान ईसा गाजी, अबू तमाया, रायद साबित, राफ़े सुलामा, अहमद अल-गन्नूर और एमन नौफल भी शहीद हुए। मोहम्मद अल-ज़ैफ़ अबू खालिद 1965 में गाज़ा के इलाके खान यूनिस में पैदा हुए। सलाह शहादा की शहादत के बाद मोहम्मद अल-ज़ैफ़ को अल-क़स्साम ब्रिगेड्स का सरबराह बनाया गया था। मोहम्मद अल-ज़ैफ़ को इसराइल की जानिब से 9 जिंदगियों वाला कहा जाता था। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा का वीडियो बयान में मोहम्मद अल-ज़ैफ़ की शहादत का एतराफ़।
इसराइल और हमास में कैदियों का तीसरा तबादला। 8 यरगमालियों के बदले 110 फलस्तीनी रिहा। खातून फौजी समेत 3 इसराइली और 5 थाई शामिल। फलस्तीनी कैदियों का गजा और मगरबी किनारे पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। रिहा होने वालों में उम्र कैद के 32 कैदी और 30 बच्चे भी शामिल हैं। हमास की जानिब से रिहाई का स्टेज शहीद रहनुमा याहिया सिनवार के घर के सामने बनाया गया। कैदियों की रिहाई के मौके पर गजा में जश्न का माहौल। हमास ने 8 इसराइली यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले किया। गजा में लाखों फलस्तीनियों के तबाहाल इलाकों में वापसी। 5 लाख से ज्यादा फलस्तीनी तबाहशुदा शुमाली गजा में लौट आए। इसराइल की मगरबी किनारे में जनीन पर बमबारी। पनाह गुज़ीन कैंप की इमारत तबाह। 10 फलस्तीनी शहीद। अल खुद्स ब्रिगेड्स का जवाबी हमला। 1 इसराइली फौजी हलाक, 5 जख्मी हो गए। और चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। कजाफी स्टेडियम इंटरनेशनल और कौमी खिलाड़ियों को खुशामदीद कहने का मुंतज़िर। लाइट्स टावर्स रोशन। 2 नई रीप्ले स्क्रीन्स और स्टैंड्स में कुर्सियों की तनसीब का काम मुकम्मल। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद 7 फरवरी को होने का इम्कान। नेशनल स्टेडियम कराची में मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 11 फरवरी को सजेगी। 19 फरवरी को इवेंट के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल आएंगे। मैच के ऑनलाइन टिकट्स फरोख्त हो गए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरे मरहले में पाकिस्तान का टूर। चमचमाते ट्रॉफी को लाहौर पहुंचा दिया गया। टूर का आगाज आज से होगा।